जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएसके भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले साइंस की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। और ये सारे प्रश्न रेलवे की विभिन्न भर्तियों की परीक्षा में पूछे गए, जो आने वाले समय में आपके आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट को आप अपने बेस्ट फ्रेंड के पास प्लीज़ एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि प्याज है, तो बताओ प्याज क्या है। तो प्याज ये एक है शलकंद है। तो एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियमन करती है। तो बताओ क्या करती है। 2 का आंसर आपको बताना है। तो ये रंगापट जिसे हम आयरिस बोलते हैं ये करती है। 2 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि इंसुलिन है। तो बताओ क्या है इंसुलिन, ये आपको बताना है। तो ये एक हार्मोन है। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि विटामिन B2 है। तो बताओ कौन सा है विटामिन B2, ये आपको बताना। तो ये रिबोफ्लाविन है। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित है। बताओ कौन सा तत्व पाया जाता है। तो रक्त हीमोग्लोबिन में जो उपस्थित तत्व होता है वो होता है लोहा। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, तो बताओ कैसा हो जाता है। तो दौड़ लगाते समय जो मनुष्य का रक्तचाप होता है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7वां है आपके सामने कि पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो बताओ कौन सा है। तो पौधों का जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है वो है पत्ती। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण है। तो बताओ किसकी वजह से वर्षा की बूंदें वो गोल होती हैं। तो ये पृष्ठ तनाव के वजह से होती हैं। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है। तो बताओ कौन सा विटामिन बनाती है। तो ये बनाती है विटामिन डी। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि प्रतिरक्षी होती है। तो बताओ क्या होती है प्रतिरक्षी, ये आपको बताना है। तो प्रतिरक्षी ये एक प्रोटीन होती है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 आपके सामने कोशिकाओं में ऊर्जा संचित रहती है। तो बताओ किसके रूप में संचित रहती है। तो ये एटीपी के रूप में संचित रहती है कोशिकाओं में ऊर्जा। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो बताओ कौन सा नहीं पाया जाता है। तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विटामिन जो सी है ये खट्टे फलों में पाया जाता है। 13 प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कौन सा वर्म सबसे लंबा है। तो बताओ कौन सा वर्म जो सबसे लंबा है। तो ये जो सबसे लंबा है वो है टेप वर्म। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है। तो बताओ कौन सा भाग खाया जाता है। तो आलू का जो खाने योग्य भाग है वो है तना है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो बताओ कौन सी गैस है। तो प्राणियों के लिए जो सबसे आवश्यक गैस है वो है O2 यानी ऑक्सीजन। 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से मिलता है। तो बताओ कहाँ पर मिलता है विटामिन डी। तो ये सूर्य से मिलता है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि पौधों के सामान्य विकास एवं वृद्धि हेतु कुल कितने पोषक तत्व आवश्यक हैं। तो बताओ कितने पोषक तत्व आवश्यक हैं। तो ये 16 पोषक तत्व आवश्यक हैं। 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो बताओ कौन सा है। तो जो विटामिन बी है ये पानी में घुलनशील है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि विटामिन ए की कमी में कौन सा रोग होता है। तो बताओ कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि जहरीले पदार्थों को कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं जहरीले पदार्थों को। तो इन्हें टॉक्सिन कहा जाता है। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि एड्स की बीमारी फैलती है। तो बताओ किसके द्वारा फैलती है एड्स की बीमारी। तो ये वायरस के द्वारा फैलती है एड्स की बीमारी। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है। तो बताओ कौन सा होता है। तो रेडिएशन जो प्रदूषण होता है इससे जो रोग होता है वो होता है चमड़ी का कैंसर। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। तो बताओ कौन सा है। तो विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो है आंवला। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि बेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं। तो बताओ क्या ज्ञात करते हैं बेंचुरीमीटर से, ये आपको बताना है। तो जल की प्रवाहिकी दर को ज्ञात किया जाता है बेंचुरीमीटर के द्वारा। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार। तो बताओ कैसा हो जाएगा व्यक्ति का भार। 26 का आंसर आपको बताना। तो व्यक्ति का भार ये अपरिवर्तित रहेगा। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं, क्योंकि लाइक करने का आपका पैसा बिल्कुल नहीं जाता है। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है। तो बताओ किसके द्वारा प्राप्त होता है ये रेडियम। तो ये पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि निम्न में किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है। तो बताओ किसका प्रयोग होता है। तो दर्पण को चमक देने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि सबसे आघात वर्धनीय धातु है। तो बताओ कौन सी है। तो सबसे आघात वर्धनीय जो धातु है वो है सोना। 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आवृत्ति कहलाती है। तो बताओ क्या कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो आवृत्ति है वो कहलाती है अवकरण। 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि पीएच मान का निर्धारण किसने किया। तो किसके द्वारा ये पीएच मान का निर्धारण किया गया था। तो ये सोरेंसन ने किया था। 31 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है। तो बताओ किस में होता है। तो वसा का जो संग्रहण वो चर्बी में होता है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि केसर का फूल किस रंग का होता है। तो बताओ कैसे रंग का होता है जो केसर का फूल होता है। तो ये होता है नीला रंग का।
ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था। तो कब बनाया गया था, तो ये रोबोट बनाया गया था 1960 में। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि, बताओ किसकी वजह से बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं। तो गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ जाता है, इसलिए बांध की जो नीचे की दीवारें होती हैं वो मोटी बनाई जाती हैं। 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो बताओ किसने किया था। तो एक जीन एक एंजाइम ये सिद्धांत ये प्रतिपादित किया था विडल एवं टैटम ने। तो 36 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हों या विद्यमान हों, बताओ वो कौन सा कण है, ये आपको बताना है। 37 का राइट आंसर तो वो कण है परमाणु। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न आज के इस प्रश्न सेट का आपके सामने कि एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। तो बताओ किस में व्यक्त करते हैं एक परमाणु द्रव्यमान को। तो इसे हम व्यक्त करते हैं AMU में। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथी।